मोदी पीएम बने हैं तो अंदाज भी बदला है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री होना बड़ी बात है। तो मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं तो अंदाज भी बदल गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री होना बड़ी बात है। इसीलिए देश पीएम की सुरक्षा में भी खास तौर पर लगा हुआ है और बेहद खास है ये सुरक्षा। मोदी पहली बार विदेश दौरे पर गए तो उनके साथ ही उनकी खास सवारी BMW 7 सीरीज सिक्योरिटी एडिशन। सुरक्षा एजेंसी जानती हैं कि मोदी की सवारी, मोदी की ये सुपर कार मोदी के लिए एक अभेद कवच के समान है और इसीलिए भूटान में भी मोदी जहां जहां गए वहां ये ब्लैक BMW में ही सवार होकर गए। मोदी से पहले पहुंची मोदी की सवारी। मोदी से पहले रेड कार्पेट पर ब्लैक BMW। सुरक्षा इंतजामों से पूरी तरह लैस। सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की कार। AK-47 की गोलियों का भी असर नहीं। पूरी तरह से बुलेट प्रूफ। अटैक अलार्म और इंटरकॉम की बेहतरीन सुविधा। ये सिर्फ कार नहीं, पीएम की सुपर कार है। Those are almost like a armored vehicle, जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन भी मिलती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सिस्टम भी होते हैं और बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं। जैसे ओबामा साहब की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, दैट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट व्हीकल्स इन द वर्ल्ड। तभी तो मोदी अपनी इस कार का साथ नहीं छोड़ना चाहते। अब मोदी जहां भी जाते हैं सुपर कार में ही सवार होते हैं। इसलिए भूटान दौरे पर मोदी के साथ थी उनकी ब्लैक BMW। मोदी पीएम बनने से पहले स्कॉर्पियो में सवार होते थे, लेकिन जब से पीएम बने हैं इनकी सवारी हो गई है ब्लैक BMW। आपने भी मोदी का ये अंदाज पहले नहीं देखा होगा। पीएम मोदी देश से बाहर पहले दौरे पर भूटान गए। भूटान सरकार के नुमाइंदे पलके बिछाए मोदी का इंतजार करते दिखाई दिए। मोदी हवाई जहाज से भूटान की राजधानी थिम्पू के हवाई अड्डे पर उतरे तो उनके स्वागत में रेड कार्पेट बिछी थी। भूटान के पीएम ने मोदी का स्वागत किया और साथ में मौजूद मंत्रिमंडल ने मोदी को गुलदस्ते भेंट किए और मोदी की शान में सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मोदी आगे बढ़े तो सामने खड़ी दिखाई दी चमचमाती हुई मोदी की नई सवारी, जो रेड कार्पेट पर बड़े शान से खड़ी थी। आखिर हिंदुस्तान के पीएम की जो सवारी थी। मोदी के भूटान पहुंचने से पहले ही विशेष विमान से BMW को भेज दिया गया था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां पीएम की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहती। इसलिए मोदी की कार को भूटान भेजा गया। मोदी सबसे मिले और फिर सवार हो गए अपनी BMW में। भारत में मोदी जब BMW में सवार होते हैं तो उसमें आगे की तरफ भारत का तिरंगा लगा होता है, लेकिन भूटान दौरे पर मोदी की BMW में एक तरफ भारत का तिरंगा था तो दूसरी तरफ भूटान का राष्ट्रीय ध्वज। इतना ही नहीं, भूटान सरकार के विशेष दूत मोदी की अगुवाई में गाड़ी में आगे बैठे, जो मोदी को भूटान के राजभवन तक लेकर गए। 2 दिन के भूटान दौरे पर मोदी जहां भी गए वो अपनी स्पेशल BMW में ही सवार होकर गए। मोदी के इस अंदाज को देखकर लोग खुश हुए। थिम्पू की सड़कों पर मोदी को BMW में देख लोग हाथ हिला रहे थे। लोगों को देख मोदी ने भी खुद बीच सड़क पर आकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और फिर सवार हो गए अपनी खास सवारी में। मोदी ने संसद में हिंदी में भाषण दिया और भूटान के लोगों को अपना मुरीद बना दिया। उसके बाद मोदी भूटान के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन करने गए। तब भी उनकी खास सवारी BMW उनके साथ थी। भूटान की अखबारों में मोदी के भाषण के साथ मोदी की BMW की भी खासी चर्चा है। देश के पीएम ने आखिर क्यों ऐसा कदम उठाया? सूत्रों की माने तो मोदी पर आतंकी खतरा लगातार मंडराता रहता है। ऐसी रिपोर्ट मोदी के पीएम बनने से पहले भी आती रही हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसी मोदी की सिक्योरिटी में जरा भी कोताही नहीं बरतना चाहती। इसलिए मोदी की खास कार 7 सीरीज BMW को मोदी के भूटान पहुंचने से पहले ही पहुंचा दिया गया।
जिससे देश के प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर भी पूरी तरह से महफूज रहे। स्कॉर्पियो मोदी को बहुत चाहती थी, लेकिन पीएम बनने के बाद प्रोटोकॉल को मानते हुए मोदी ने 7 सीरीज की BMW को अपनी सवारी बनाया, जिसमें बेहतरीन सुरक्षा इंतजाम है। यही वजह है कि भूटान में मोदी के पहुंचने से पहले उनके इंतजार में खड़ी थी सुपर कार BMW। कुछ तो बात है जो मोदी अपनी कार को भूटान तक ले गए। मोदी की इस नई सवारी में कई खूबियां हैं। मोदी की BMW पर गोलियां, बम, बारूद और धमाकों तक का कोई असर नहीं होगा। हालांकि BMW 7 सीरीज दूसरे लोग भी खरीद सकते हैं, लेकिन भारत के पीएम के लिए खासतौर से BMW ने तैयार किया है सिक्योरिटी एडिशन। यह है देश के नए पीएम नरेंद्र मोदी की नई सवारी। इस नई सवारी का नाम है BMW 7 सीरीज। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी अब इसी कार की सवारी करते हैं। उनके काफिले में BMW की ऐसी 6 से 10 कारें होती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के फ्लीट में करीब 1 दर्जन X5 SUV कारें भी शामिल होती हैं। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी BMW ने इसे पीएम सुरक्षा के लिए खास तौर से तैयार किया है और इसीलिए इसे नाम दिया गया है सिक्योरिटी एडिशन। इस सीरीज में लिमिटेड कारें ही बनाई जाती हैं। जिस वक्त स्ट्रेंथनिंग होती है गाड़ी हैवी भी हो जाती है। नॉर्मली ये गाड़ी 1500 किलो या 1800 किलो की होती है। जब बुलेट प्रूफिंग होकर वो 5-5 टन की हो जाती है। जब 5 टन की गाड़ी चलने वाली होगी तो ऑब्वियसली उसकी ब्रेक्स, उसकी सस्पेंशन, उसकी इंजन, ट्रांसमिशन, हर चीज़ इन्हेंस होती है। अब आपको बताते हैं कि मोदी की इस कार की खासियत क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कार BMW को खासतौर पर 3 तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। मोदी की नई सवारी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इस पर ना तो गोलियों का असर होगा और ना ही बम हमलों का। अगर किसी धारदार हथियार या .44 कैलिबर की हैंडगन से भी कार पर हमला होता है तो कार को कुछ भी नहीं होगा। मोदी की इस कार पर अगर ऑटोमेटिक हथियारों जैसे AK-47 से हमले किए जाते हैं तो वो भी मोदी और उनकी कार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना ही नहीं, लैंडमाइन ब्लास्ट या हैंड ग्रेनेड भी कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसकी ब्रेक्स, उसकी सस्पेंशन, उसकी इंजन, ट्रांसमिशन, हर चीज़ इन्हेंस होती है। सो अकॉर्डिंगली फिर मैन्युफैक्चरर ऑल्सो कम्स इन टू प्ले दैट टाइम कि वो फिर हैवी ड्यूटी इंजन, ट्रांसमिशन, ब्रेक सिस्टम और सब चीज़ें लगाते हैं। और साथ साथ में जो उनके टायर्स भी होते हैं, दे आर ऑल्सो स्पेशल टायर्स जो बुलेट प्रूफ होते हैं। नॉट रियली बुलेट प्रूफ बट रन फ्लैट होते हैं। जो उनको बुलेट लग भी गई तो दे कैन कीप रनिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। BMW 7 सीरीज की सामान्य गाड़ियों की शुरुआती कीमत 93 लाख से 1.25 करोड़ के बीच है, लेकिन मोदी की कार सुरक्षा के लिहाज से खास तौर पर तैयार की गई है, लिहाजा इसकी कीमत करोड़ों में है। अगर मोदी की नई सवारी की रफ्तार की बात करें तो इसका कोई तोड़ नहीं। इस कार में 12 सिलेंडर का इंजन लगा हुआ है। इसके इंजन की खासियत है कि अगर इसमें आग भी लग जाए तो उसमें ब्लास्ट नहीं होता है और कार में सवार लोग बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। ये कार 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 6.2 सेकंड में छू लेती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे बेहद आसानी से एक बटन से नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें 8 स्पीड ऑटो गियर बॉक्स भी लगाए गए हैं। पीएम मोदी की कार में रन फ्लैट टायर है, जो पंचर होने पर भी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 160 से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक, अटैक अलार्म और इंटरकॉम सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से मोदी बिना गाड़ी से उतरे या बिना कार का शीशा और दरवाजा खोले दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। BMW 7 सीरीज में चारों तरफ हल्की लेकिन बहुत मजबूत मॉड्यूलर प्लेट लगी है। इसमें ऑनबोर्ड फायर फाइटिंग सिस्टम है और इमरजेंसी दरवाजा है, जिससे मुश्किल घड़ी में मोदी तत्काल कार से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। इसमें इमरजेंसी फ्रेश एयर सिस्टम भी है, जिससे कार में बैठे मोदी बाहर की साफ और स्वच्छ हवा भी ले सकते हैं। जो एक्सट्रीम बनती हैं, दोज आर ऑलमोस्ट लाइक अ आर्मर्ड व्हीकल, जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन भी मिलती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सिस्टम भी होते हैं और बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं। दे आर ऑल बुलेट प्रूफ कार्स मेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। इस बुलेट प्रूफ कार में स्पेशल सिक्योरिटी ग्लास लगे हुए हैं। ये ग्लास पॉलीकार्बोनेट कोटिंग के साथ कॉकपिट में भी लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इस कार में ड्राइवर के लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है।
कार में ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो ड्राइवर को हमेशा कार के आसपास हो रही गतिविधियों की जानकारी देते रहते हैं। इसके अलावा मोदी की कार के शीशों पर ऐसी कोटिंग लगाई गई है जिससे कार के भीतर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। तो मोदी के लिए आखिर BMW को ही क्यों चुना गया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देश के पीएम की सवारी में क्या खासियत है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। मोदी की BMW में V12 पावरफुल इंजन लगा है। ये कार महज 6.2 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। इसमें यह भी बता दें आपको कि बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं जो किसी भी हमले से पीएम मोदी को महफूज रखने में सक्षम है। मोदी की कार बैलिस्टिक अटैक प्रूफ बॉडी भी इसमें लगी हुई है जिससे मोदी की कार पर लैंडमाइन, हैंड ग्रेनेड्स के हमलों का असर नहीं पड़ेगा। इस कार की केबिन गैस प्रूफ है, यानी कि मोदी को अगर गैस का हमला भी हो सकता है तो उससे बचाया जाएगा। कार सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक से लैस है जिससे कि कार में आग लगने का खतरा नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें अटैक अलार्म और इंटरकॉम सिस्टम लगा है जिससे कि मोदी कार के अंदर से ही बिना शीशा खोले दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा टायर्स भी काफ़ी खासियत रखते हैं जो कि पंक्चर होने पर भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें लाइफ सेविंग सिस्टम की भी सुविधा है जो इमरजेंसी हेल्थ सर्विस मुहैया कराएगी। हम आपको दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की नई सवारी BMW 7 सीरीज कार। BMW की सवारी से पहले प्रधानमंत्री मोदी स्कॉर्पियो में सवार हुआ करते थे और उन्हें स्कॉर्पियो से चलना बेहद पसंद था और इसीलिए स्कॉर्पियो गुजरात सरकार की ऑफिशियल गाड़ी भी थी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि मोदी ने अपनी पसंदीदा गाड़ी की सवारी क्यों छोड़ दी। इसका जवाब जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। मोदी ने सीएम से पीएम तक का सफर इसी स्कॉर्पियो में बैठकर तय किया। पीएम बनने से पहले मोदी लोगों को जब भी दिखे स्कॉर्पियो में दिखे। यहां तक कि जीतने के बाद दिल्ली में विजय यात्रा निकाली तो भी स्कॉर्पियो में नजर आए। पीएम पद की शपथ लेने के लिए भी राष्ट्रपति भवन तक स्कॉर्पियो में ही पहुंचे थे। पब्लिक मीटिंग से लेकर चुनावी रैलियों तक स्कॉर्पियो ही मोदी की सवारी बनती थी। मोदी को स्कॉर्पियो की सवारी बेहद पसंद थी। वो अपनी स्कॉर्पियो में हमेशा आगे की सीट पर बैठा करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी स्कॉर्पियो में ही चलना चाहते थे। मोदी की इस इच्छा पर महिंद्रा ग्रुप ने मोदी के स्कॉर्पियो को पीएम के सुरक्षा मानकों के मुताबिक अपग्रेड करने की बात कही थी। लेकिन मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी किसी किस्म की कोताही नहीं बरतना चाहती थी। एसपीजी ने मोदी को सलाह दी कि स्कॉर्पियो पीएम की सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती है। तब जाकर मोदी BMW से चलने के लिए राजी हुए। पीएम बनने से पहले मोदी जिस स्कॉर्पियो में चलते थे वो भी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी। इसके सामने, पीछे और विंडो के शीशे पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थे जिसे 9 mm पिस्टल की गोलियां भेद नहीं सकती थी। मोदी की स्कॉर्पियो में बुलेट प्रूफ बॉडी पैनल भी लगे हुए थे ताकि मोदी कार में बिल्कुल सुरक्षित रहें। कार रन फ्लैट सिस्टम से भी लैस थी ताकि अगर टायर पंक्चर हो जाता है या उसमें गोली लग जाती है तो भी उसे कई किलोमीटर तक चलाया जा सके। इसके अलावा मोदी की पुरानी सवारी में फायर प्रूफ फ्यूल टैंक लगा हुआ था ताकि टक्कर होने पर टैंक में ब्लास्ट न हो और कार में आग न लगे। मोदी की स्कॉर्पियो ट्रैकिंग डिवाइस से भी लैस थी। इस डिवाइस के जरिए मोदी के सुरक्षा में तैनात जवानों को मोदी की लोकेशन के बारे में पता चलता रहता था। हालांकि स्कॉर्पियो में सुरक्षा मानक काफी अच्छे थे लेकिन मोदी देश के पीएम बन चुके थे, इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बेहद खास इंतजाम चाहिए। इस लिहाज से BMW स्कॉर्पियो पर भारी पड़ी और पीएम मोदी को नई कार की सवारी करनी पड़ी। मोदी जब सीएम थे तो स्कॉर्पियो से ही चलते थे। सीएम से लेकर पीएम तक का सफर मोदी ने इसी स्कॉर्पियो से तय किया। स्कॉर्पियो में भी सुरक्षा के खास इंतजाम थे, लेकिन जब बात BMW की आई तो सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में स्कॉर्पियो सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरी जो एक पीएम के लिए चाहिए थी। इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी के लिए भी शाही सवारी बनी BMW। विमल कौशिक, इंडिया TV।